Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is never judge someone by the opinion of others. Okay, before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Hashir, Hibba, Khatija Usman, Sohail Khan. Everybody turn on your video first. Okay, now take out your science book in front of you. We are studying about the chapter number 3, that is photosynthesis and respiration. कल हमने photosynthesis के process के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज आप पढ़ोगे कि how leaves are adapted for photosynthesis. Page number 26. Everybody take out your book, open it in front of you and hold your pencil in your hand. Today's topic is page number 26, how plants leaves are adapted for photosynthesis. Adapted का मतलब है gain करना, to gain. Underline the word adapted. Write down the meaning, to gain. Adapted का मतलब है to gain. यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्लांट के लीव्स जो हैं वो सनलाइट को जो है कैप्चर करते हैं या ट्रैप करते हैं और किस तरह से उनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन साइंटिस्ट से समथिंग इज अडेप्टेड, they mean that its structure is well suited to its functions or job. Adapted का मतलब है gain करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत सी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। प्लांट लीव्स आर वेल सूटेड टू देयर वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे आर ब्रॉड, फ्लैट, यहाँ पर आपको प्लांट की लीव्स के बारे में बता रहे हैं। प्लांट की लीव्स जो हैं, जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं उनकी लीव्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कोई नैरो होते हैं, कोई ब्रॉड होते हैं, कोई थिन होते हैं, कोई थिक होते हैं। नैरो मतलब कोई इस तरह लंबे से होते हैं आपके पास, पतले से और लंबे से। ब्रॉड आपके पास जो चौड़े लीव्स होते हैं, ठीक है। किसी की आपके पास लाइनिंग थिन होती है, किसी की थिक होती है, ठीक है। ओके, It offers large surface area where sunlight and carbon dioxide can be absorbed. जितना large surface area होगा leaves का उतना वो easily जो है absorb कर सकेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, ठीक है। leaves के surface area के बारे में बात हो रही है। जितना उसका स्ट्रक्चर जो है, जितना उसका स्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे आपको नैरो और ब्रॉड लीव्स के बारे में बताया है। अगर वो नैरो होगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा तो वो इतनी ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। अगर उसका सरफेस एरिया जो है आपके पास ब्रॉड होगा तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों से एक बात करनी है। आपकी जो साइंस की नोटबुक है, नीट नोटबुक जो है आपकी साइंस की, वो नैरो लाइंस वाली है, ठीक है। उसका एक पेज आपके पास ब्लैंक होता है, दूसरे पेज पे जो है नैरो लाइंस वाली जो है आपकी साइंस की कॉपी है। आपको जितना भी होमवर्क ग्रुप में सेंड किया जाता है, आप वो अपने उस नोटबुक पे करते हो एज अ क्लास वर्क, ठीक है। जैसे आप क्लास में करते थे ना, अपनी नीट जो नोटबुक होती थी सब्जेक्ट रिलेटेड, आप उस पर काम करते थे नीट, वैसा आपने करना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। साइंस की जो आपके पास नोटबुक है उसका एक पेज आपके पास ब्लैंक है, दूसरा पेज जो है वो नैरो लाइंस वाला है। आप अभी तक जितना भी काम कर चुके हो या जितना भी काम आपको सेंड हुआ है वो आपने अपने उस नीट नोटबुक में करना है, ठीक है। इनिशियल्स आपको जिस तरह से मैंने कहा था वैसे आपने फिल करने हैं। जो नेम है, सब्जेक्ट है, स्कूल का जो ब्रांच वगैरह है, वो सब कुछ, ठीक है। डायग्राम आपको पता है कि आप ब्लैंक पेज पे ही बनाते हो। आप ये ना हो कि हम जितना भी काम आपको सेंड कर रही हैं, जितनी भी टीचर्स कर रही हैं, वो आपको गाइड कर रही होंगी, बाद में चेकिंग के लिए जब हमारे पास कॉपीज़ आएँ तो हम आपके काम को देखकर जो है फिर
अफसोस करते रहें कि आप लोगों को समझ नहीं आई और आप लोगों ने टाइम पे हमसे पूछा भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में समझ नहीं आती, आप ऑन द स्पॉट टीचर के साथ डिस्कस करो, गलत नोटबुक पे काम अपना मत उतारें, ठीक है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल से नोट्स नहीं लिए, काइंडली वो आकर अपने नोट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लें स्कूल से, और ड्यूज़ वगैरह जो हैं अगर आपकी रहती हैं पेंडिंग है तो आप उसको भी क्लियर कर लें, ठीक है। और आपने जो नोट्स हैं वो TKS जूनियर कैंपस से लेने हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टू द टॉपिक अगेन। मोस्ट लीव्स आर quite thin and the carbon dioxide has to travel only a short distance to reach the inner cell. The large spaces between the cells inside the leaf also make it easy for the carbon dioxide to travel to the chloroplast. अब आपके पास मैंने यही बताया कि ये जो आपके पास लीव्स के बारे में बात हो रही है कि जितना लीव्स का सरफेस एरिया होगा उतने ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ट्रैवल होगी, उसके सेल्स तक जाएगी और फिर क्लोरोप्लास्ट तक जाएगी। अगर नैरो लीव्स है उसका सरफेस एरिया कम है क्योंकि वो पतला है, ठीक है। जिस तरह ये लीव्स है आपके पास, ये नैरो लीव है आपके पास, इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ने जितना ट्रैवल हो सकती है वो उतना ट्रैवल होगी और उसके प्लांट के जो सेल्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ तक जाकर पहुँच जाएगी। इसी तरह अगर ब्रॉड लीव्स है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ईज़िली ट्रैवल कर सकेगी, ज़्यादा अमाउंट में ट्रैवल करेगी और सेल्स तक जाएगी और क्लोरोप्लास्ट तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा कहते हैं देयर आर मैनी स्टोमेटा इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। आपके पास फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ये उसका अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। यहाँ अपर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, लोअर सरफेस में जो उसकी बैक साइड होती है, निचला एरिया जो होता है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आपके पास टाइनी होल्स को कहते हैं, स्मॉल पोर्स को कहते हैं। उन होल्स के ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर जाती है, मतलब वो होल्स जो हैं वो डोर हैं लीव्स के, ठीक है। जिस चीज़ ने इंटर होना होता है, जिस चीज़ ने बाहर निकलना होता है, वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है अंदर इंटर भी होते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए बाहर भी निकलते हैं, ठीक है। ओके, देयर आर मोर क्लोरोप्लास्ट इन द अपर सेल्स ऑफ द लीफ, द पैलिसेड सेल्स देन इन द लोअर लेयर ऑफ द सेल। आपके पास अब अपर लेयर में बता रहे हैं कि अपर लेयर में आपके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, वो ट्रैप करता है सनलाइट को, ठीक है। पैलिसेड सेल भी जो है वो अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में पैलिसेड सेल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। नीचे वाले हिस्से में लोअर जो पार्ट होता है प्लांट का, जो निचला पार्ट होता है, वहाँ पर आपके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ओके, बिकॉज द पैलिसेड सेल्स आर ऑन द अपर सरफेस दे रिसीव द मोस्ट सनलाइट एज आई टोल्ड यू। फाइनली द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द वेन्स इन द लीफ सप्लाइज वाटर टू द सेल वेयर फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। आपके पास लीव्स आपने कभी नोट किया हो, मैं आपको रियल में भी लीफ बता देती हूँ। अगर आपने कभी लीफ को नोट किया हो ना, तो लीव्स में आपके पास वेन्स होती हैं, ये इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे आपके डायग्राम में देखो ये बनी हुई है। ये जो मिडल वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको मिडल लैमेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल लैमेला कहते हैं। ये बीच वाला जो हिस्सा है, मिडल, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको मिडल लैमेला कहते हैं। और ये जो लाइंस आपको इस तरह नज़र आ रही है, इनको वेन्स कहते हैं। समझ आ रही है? मैं आपको लीफ जो है वो बता देती हूँ। ये देखो, ये आपके पास लीव है, ठीक है। ये आपके पास लीव है, नज़र आ रहा है। इस लीव में आपके पास ये देखो, ये वेन्स बनी हुई है, नज़र आ रही है आपको वेन्स? ये वेन्स नज़र आ रही है, इस तरह की जो लाइंस हैं, ठीक है। ये इसका लोअर सरफेस है, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये इसका अपर सरफेस है, ठीक है। अपर सरफेस में आपके पास पैलिसेड सेल प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये बीच वाला जो इसका हिस्सा है, ये मिडल लाइन जो है, इसको मिडल लैमेला कहते हैं। ये मिडल में जो एक लाइन सी है, और ये जो इसकी जो टेक्सचर इसका बना हुआ है, इसको वेन्स कहते हैं। ये इसका अपर सरफेस है, इसमें आपके पास पैलिसेड सेल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ये लोअर सरफेस में आपके पास यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पर अपर सरफेस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, वो सन रे को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट के सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ कम्स टू द पेज नंबर, अच्छा यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। पेज नंबर 26 पे आए, यहाँ पर आपको मैं डायग्राम बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर है सेल्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट हैं। इन सेल्स का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये लेयर ऑफ वैक्स, यहाँ पर लेयर ऑफ वैक्स प्रेजेंट है जो कि वाटर प्रूफ होती है। अपर स्किन ऑफ द लीफ इज़ एपिडर्मस। अपर स्किन जो होगी लीफ की, उसको एपिडर्मस कहते हैं। अच्छा, ये आपके पास टोमेटा की डायग्राम है। ये देखें, ये आपके पास क्लोज टोमेटा है। यहाँ पर पोर्स जो हैं वो क्लोज हुए हुए और उसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है लीफ के अंदर, और गार्ड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा में। ये क्लोज टोमेटा है आपके पास, ये ओपन स्टोमेटा है। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर इसकी जो है ये क्लोजिंग हुई हुई है, यहाँ पर ये पोर्स जो हैं उसके ओपन हो रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द पेज नंबर 27। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के फंक्शन परफॉर्म होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर 4 थिंग्स विच इफ़ेक्ट द रेट एट विच फोटोसिंथेसिस अकर। अब इन 4 चीज़ों के होते हुए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। अगर ये 4 चीज़ें नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। द फर्स्ट इज़ लाइट। द मोर लाइट देयर इज़ द फास्टर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट प्रेजेंट होगी, उतना ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो फास्टली जो है परफॉर्म होगा। ठीक है, प्लांट photosynthesis faster on a sunny day and they do on cloudy day, and plant growing on an open meadow photosynthesis faster than the same kind of plant growing in a shady place. Sometimes in a greenhouses bright lights are shown on the plant to make them photosynthesis and grow faster. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनी डे में जो है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होगा, क्लाउडी डे में भी होता है। ठीक है, हाँ, सनलाइट की जो है इम्पोर्टेंस रखता है फोटोसिंथेसिस के फंक्शन में। सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी या जितना ज़्यादा सनी डे होगा, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन क्लाउडी डे में भी आपके पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होता है। उतना फास्ट नहीं होता जितना सनी डे में होता है, लेकिन होता है, स्टॉप नहीं होता। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, मेडो। मेडो का मतलब है ओपन एरिया। जितना ओपन एरिया होगा, जितनी स्ट्रेट फॉर्म में जो है सनलाइट की रेज प्लांट पे पड़ेंगी, उतना फास्टर जो है आपके पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा, वाटर। Too little water slow downs the rate of photosynthesis. A plant which is beginning to wilt. Wilt का मतलब है ड्राई होना, मुरझा जाना। प्लांट आपके पास जो मुरझा जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे विल्ट कहते हैं। विल्ट का मतलब है ड्राइनेस, उर्दू में आप उसको कह सकते हो मुरझा जाना। Because of lack of water may photosynthesis at only half the normal rate. Lack का मतलब है शॉर्टेज, पानी की कमी की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के फंक्शन, किसी भी प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। जब आप प्लांट को पानी नहीं देते हो तो आप देखते हो कुछ ही दिनों में वो मुरझा जाता है। तो प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को जो है ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांट भी आपके पास लिविंग थिंग्स में आता है, उसको भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी की कमी है, ठीक है, प्लांट ऐसी जगह पे है जहाँ पर उसको पानी नहीं मिल रहा है या वो लैक ऑफ या शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो वहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, वो प्लांट जो है वो विल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
The best temperature is about 30 degrees centigrade. Photosynthesis still take place up to about 40 degrees centigrade. Best temperature for the process of photosynthesis is 30 degrees centigrade. 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तब भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होगा, लेकिन बेस्ट टेम्परेचर उन्होंने आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड बताया हुआ है. बट एट टेम्परेचर्स हायर देन दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन एंड सून स्टॉप ऑल टुगेदर. अगर इससे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? 30 बता दिया है उन्होंने आपको बेस्ट टेम्परेचर और 40 मैक्सिमम बता दिए. 40 से ज़्यादा अगर होगा तो स्लो डाउन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, या फिर बिल्कुल रुक जाएगा, परफॉर्म ही नहीं होगा. ठीक है. दिस इज़ बिकॉज द हीट डिस्ट्रॉय द एंजाइम. एंजाइम स्पेशल प्रोटीन्स को कहते हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अंडरलाइन द वर्ड एंजाइम, उसको अंडरलाइन करके लिखें स्पेशल प्रोटीन्स. एंजाइम आपके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर होगा तो प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, which carry out the chemicals reaction during photosynthesis. At low temperature photosynthesis also slow down considerably. अगर ज़्यादा हीट होगी तो प्लांट के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम है जो प्लांट के अंदर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा और परफॉर्म ही नहीं होगा. द लास्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ CO2. ये आपके पास एक गैस है. Increasing the amount of carbon dioxide in the air increase both the rate of photosynthesis and the growth of the plant. In greenhouse, the amount of carbon dioxide is sometimes increased by pumping in this gas or by using a burner which produce carbon dioxide. This increases the rate of photosynthesis and make plant grow faster. जिस तरह ह्यूमन बींग्स को जो है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो ऑक्सीजन आपको प्लांट से मिलती है, इसी तरह फ़ोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो वो एटमॉस्फेयर से या एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, जितना इंक्रीज़ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, उतना ही अच्छा और उतना ही ज़्यादा फास्टर जो है आपके पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होगा. अगर डिक्रीज़ हो रही है जो है कार्बन डाइऑक्साइड या लेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो स्लो डाउन हो जाएगा आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताया हुआ है. खतीजा, आप अटेंटिव बिल्कुल नहीं हैं. मैं आपको काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ, आप लेक्चर की तरफ बिल्कुल आपकी तवज्जो नहीं है. या तो आप क्लास ले लो बच्चे, या आप जो कर रहे हो वो कर लो. ये टॉपिक मैं बार बार नहीं पढ़ाऊँगी. लेक्चर के टाइम पे बी अटेंटिव एंड बी सीरियस. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वो आपके पास प्रोसेस है जहाँ पर आपने अक्सर नर्सरीज़ में देखा होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में शीट लगाई हुई होती है, प्लांट्स रखे हुए होते हैं और उनके ऊपर एक शीट लगाई हुई होती है, ट्रांसपेरेंट शीट. उस शीट में जो है, उस शीट के अंदर आपके पास जो है प्लांट्स को रखा हुआ होता है और वो प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है उन प्लांट्स के लिए, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब आपको जो मैंने 2 टॉपिक आज पढ़ाए हैं, हाउ प्लांट लीव्स आर अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस और द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर इसके मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो. अदरवाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने कल खतीजा सबसे पहले आपसे पूछना है. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँगी और यू मस्ट बी देयर. गॉट इट? घर में आप सब ने ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं. कल मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये टॉपिक सुनने हैं, उसके बाद हम आगे नए लेक्चर पे जाएंगे. कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.